एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। मैं लेके आऊँ आपके लिए नया वीडियो ऑन आवर चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। बेटा आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th के सिलेबस का पार्टनरशिप में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम रहेगा पार्टनरशिप इन फंडामेंटल यानी फंडामेंटल मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पार्टनरशिप में सीखेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये चैप्टर जो होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम टू मिनिमम 8 मार्क्स का और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स का ये आपका चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 1। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म विद फंडामेंटल। यानी अकाउंटिंग का मतलब सब जानते हैं 11th क्लास में क्या होता है, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, किसी भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, उसे जर्नलाइज करते हो, उसे बनाते हो, उसका अकाउंट प्रिपेयर करते हो, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करना है आपको। और फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल का मतलब यहाँ पे बेसिक्स। पहले आप कुछ बेसिक्स फंडामेंटल रूल सीखोगे पार्टनरशिप फर्म में। जैसे पहला डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं। फर्स्टली मैं ये बता दूं, ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है 6 to 8 मार्क्स का। 6 to 8 मार्क्स के चैप्टर आपके एग्जाम में आता है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, फिर हम समझेंगे पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। आज का जो टारगेट है ये मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको, पार्टनरशिप फर्म टारगेट आज जो फिनिश करेंगे हम। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर, मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर। नेक्स्ट कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डिड समझेंगे, पार्टनरशिप डिड किसे कहते हैं। नेक्स्ट कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डिड, ये चीज़ें आज हम समझेंगे। आज का टारगेट ये रहेगा, आज का तो सिंपल टारगेट रहेगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डिड किसे कहते हैं, और पार्टनरशिप डिड के अंदर कंटेंट मतलब पार्टनरशिप डिड में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ेंगे पूरी पार्टनरशिप एक एक्ट के द्वारा जिसे हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा हम पार्टनरशिप को पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें जो भी आप पार्टनरशिप में यानी कि पार्टनरशिप की जो बुक है, जो भी चीज़ें आप सीखोगे, जो जैसा मैंने आपको कल बताया था, पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, ये जो शुरू के 6 चैप्टर है ना पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी कानून के दायित्व को रख के हम सीखते हैं कि रिटायरमेंट कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है, कैसे फर्म डिसॉल्व होती है, कैसे पार्टनर एडमिट होता है। ये सब चीज़ें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी गई हैं। तो उसी के रूल्स और रेगुलेशंस, उसी के प्रोविजंस को देखते हुए ही हम पार्टनरशिप करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है। ये नोट्स के जो PDF फॉर्मेट है ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत सारी PDF क्वेश्चंस की, बहुत सारे सॉल्यूशंस मैं वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। आप वहाँ पे जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में लिखी गई है।
सेक्शन 4, सबको पता है जो भी एक्ट होते हैं, जो भी अधिनियम होते हैं, उनमें जो बातें लिखी गई होती है वो सेक्शन के द्वारा लिखी गई हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे करके। जैसे कि कोई भी अधिनियम होता है हम उसमें बात करते हैं धारा 240 के अकॉर्डिंग, धारा 440 के अकॉर्डिंग, धारा 320 के अकॉर्डिंग, तो धारा को हम सेक्शन कहते हैं। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, पार्टनरशिप में जो आप पढ़ते हो वो सब चीज़ें आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा चलाई जाती हैं। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो भी आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है। सेक्शन 4 में क्या कहते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में दी गई है। क्या दी गई है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है, रिलेशन मतलब संबंध है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, किन के बीच? 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच जो संबंध होता है आप उसे पार्टनरशिप कह सकते हो। लेकिन और भी चीज़ों के इंक्लूड करने के बाद पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूरी मर्ज होती है। क्या क्या? एक रिलेशन होना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो ये एग्री करते हो कि प्रॉफिट शेयर करेंगे ऑफ बिजनेस, किसका? बिजनेस का। बिजनेस मतलब व्यापार, जो भी वो व्यापार करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लेरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे जो एग्रीड का मतलब है, यहाँ पे जो आपका एग्रीड का मतलब है वो एग्रीड का मतलब है एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स के बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर है? अब वो एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो रिटर्न मतलब या तो लिखित में एग्रीमेंट हो, या तो ओरल या स्पोकन, या मुंह बोला मतलब कि 3 लोग मिल गए, 3 लोगों ने मिलकर कहा कि हम जो प्रॉफिट बांटेंगे वो हम तीनों आपस में इक्वली बांट लेंगे, यानी जितना ही प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल 50,000 30,000 प्रॉफिट होगा, 10,000 तेरा, 10,000 तेरा, 10,000 तेरा, ऐसे करके बांट लेंगे। ये हो गया ओरली, मुंह से बोलकर। और रिटर्न एग्रीमेंट मतलब लिखित में एक बॉन्ड बनेगा, उसके अंदर बाकायदा रेशियो लिखा जाएगा किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। तो एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, चाहे वो रिटर्न में हो और चाहे वो ओरल हो। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। मैं फिर से समझा रहा हूँ, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच हु हैव एग्रीड, जो ये एग्री करते हैं। मैं 12 बता रहा हूँ, एग्रीड का मतलब है एग्रीमेंट के बेस पर। अब एग्रीमेंट आपका रिटर्न भी हो सकता है, एग्रीमेंट आपका ओरल और स्पोकन भी हो सकता है। टू शेयर प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे ऑफ बिजनेस, किसका? बिजनेस का। प्रॉफिट क्या करेंगे? शेयर करेंगे, किसका? शेयर करेंगे किसका? बिजनेस का। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसे शेयर करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हो। हाँ बेटा, ये कोई ज़रूरी नहीं बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। क्या ये लॉस को शेयर नहीं करेंगे? अगर लॉस को शेयर नहीं करेंगे तो क्या वो पार्टनरशिप नहीं होगी? नहीं बेटा, मैं आपको पहले बता दूँ, जब भी लॉ मेकर कोई डेफिनेशन बनाते हैं तो वो पॉजिटिव थिंकिंग को रख के बनाते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए लोगों के ऊपर, पॉजिटिव वे में जाए। तो हमने जो डेफिनेशन बनाई इसमें हमने पहले पॉजिटिव थॉट ये रखा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आप शेयर करोगे किसी एग्रीमेंट के बेस पर। तो थॉट ये रखा लॉ मेकर ने बनाते टाइम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को कि भाई बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे, पर लॉस को लिखा नहीं। तो ये तो सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई प्रॉफिट को अगर शेयर कर रहे हैं तो लॉस को भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट ले रहा है वो व्यक्ति लॉस होने पे लॉस में भी भागीदारी लेगा। लेकिन लॉ मेकर ने जब डेफिनेशन बनाई तो माइंड में एक पॉजिटिव थॉट रखा कि भाई हम ये पॉजिटिव थॉट रखते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। कि कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो मन में ये थॉट नहीं रखता कि नहीं मैं तो पहले 2 साल लॉस कमाऊंगा। कोई भी व्यक्ति इस थॉट से बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। हर कोई एक ही थॉट रखता है कि मुझे जो भी बिजनेस करना है उसमें मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सकूं, लाभ कमा सकूं। तो लॉ मेकर ने बिजनेस पार्टनरशिप की डेफिनेशन रखते समय ये थॉट रखा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए डेफिनेशन का, इसलिए प्रॉफिट वर्ड लिखा गया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही बांटेंगे, लॉस भी उन्हें बांटना होगा उसी रेशियो में, जिस एग्रीड रेशियो में जिस पर उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा गया था। चाहे वो एग्रीमेंट में इक्वली बांट रहे हों, चाहे वो एग्रीमेंट में जो भी जिस मर्जी तरीके से वो अपना प्रॉफिट शेयर या लॉस शेयर कर रहे हों। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन तो है 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच, और एक एग्रीमेंट भी है जो ये बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट चीज़, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
मैंने आपको 4 चीज़ें क्लियर कर दी। पहला, रिलेशन, संबंध होना चाहिए पार्टनर्स के बीच। कैसा संबंध होना चाहिए ये भी बता रहा हूँ मैं। रिलेशन कैसा होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन होगा म्यूचुअल एजेंट वाला होगा। कैसा होगा, म्यूचुअल एजेंट। म्यूचुअल एजेंट किसे कहते हैं, समझा देता हूँ। म्यूचुअल एजेंट का मतलब होता है एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है, ये दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये पर्सन प्रिंसिपल तो है, प्रिंसिपल मतलब ऑनर, और ये भी बंदा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब ऑनर, दोनों ही बंदे ऑनर हैं। पर ये पर्सन प्रिंसिपल होने के कारण प्रिंसिपल भी है और सेकंड पर्सन का क्या है, एजेंट भी है। यानी पहले पर्सन को दूसरे पर्सन की बात माननी पड़ेगी जो भी दूसरा पर्सन कहेगा, और दूसरे पर्सन को पहले पर्सन की बात माननी पड़ेगी जो भी पहला पर्सन कहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे के साथ एजेंट भी है। इनका जो रिलेशन है वो म्यूचुअल एजेंट का है, यानी एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल है, एक दूसरे की बातें माननी पड़ेगी, और एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट भी हैं। तो इसलिए जो रिलेशन होता है पार्टनर्स में वो म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल एजेंट का होता है। म्यूचुअल एजेंसी भी कह सकते हैं, एग्जाम में म्यूचुअल एजेंसी वर्ड आता है एग्जाम में, ठीक है। म्यूचुअल एजेंट भी कह सकते हैं और म्यूचुअल एजेंसी भी कह सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन होता है वो म्यूचुअल एजेंसी का होता है। एक दूसरे के ही प्रिंसिपल हैं और एक दूसरे के ही एजेंट हैं। एक दूसरे के प्रिंसिपल मतलब एक दूसरे के मालिक भी हैं और एक दूसरे के नौकर भी हैं। एजेंट मतलब नौकर, प्रिंसिपल मतलब मालिक। तो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के एजेंट भी हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले व्यक्ति को जो उस पार्टनरशिप में मालिक है उसे दूसरे व्यक्ति की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी उस पार्टनरशिप में मालिक है। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन पहले क्लियर किया है, 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच होनी चाहिए। हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब बता दिया मैंने, एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो। फिर मैंने आपको प्रॉफिट का मतलब बता दिया, प्रॉफिट ये कोई जरूरी नहीं प्रॉफिट ही होगा, पर एक पॉजिटिव थॉट के लिए हम प्रॉफिट लेके चलते हैं। लॉस भी होगा तब भी वो लॉस बियर करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की। बिजनेस किसकी बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अब बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉफिट मोटिव बिजनेस, कि हम प्रॉफिट लाभ कमाने के उद्देश्य से। एक होता है नॉन प्रॉफिट मोटिव। एक होता है प्रॉफिट मोटिव, एक क्या होता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का जो बिजनेस होता है उसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस करते हैं, और नॉन प्रॉफिट मोटिव जो होता है उसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस नहीं करते, उसमें सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण के लिए सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करते हैं। अब बात ये आती है जो पार्टनरशिप बिजनेस है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू का बिजनेस होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में पहले बता दूं वो ऑलवेज जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव का होता है। नॉन प्रॉफिट मोटिव आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चला सकते। ये हमेशा पार्टनरशिप बिजनेस जो होगा वो प्रॉफिट मोटिव होगा, इसलिए इसकी डेफिनेशन में प्रॉफिट वर्ड लिखा गया है। इसलिए भी, इस कारण से भी प्रॉफिट वर्ड लिखा गया है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें क्लियर कर दी। पार्टनर्स के बीच रिलेशन क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी के द्वारा होता है। 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच ही पार्टनरशिप चल सकती है। एग्रीमेंट कैसा होता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं। बिजनेस कैसा होना चाहिए आपका, ओनली प्रॉफिट मोटिव। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि प्रॉफिट मोटिव ही बिजनेस होगा। नॉन प्रॉफिट मोटिव बिजनेस आपका पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता। एग्जाम में 1 मार्क का आता है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में 1 मार्क्स का आ सकता है कि क्या पार्टनरशिप बिजनेस नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है, नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिट मोटिव होता है। ये बातें आप ध्यान रखें, क्लियर है जी। अब लास्ट डेफिनेशन में कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, कैरिड मतलब होता है बेटा चलाना, बिजनेस को चलाना। अब जितने भी पर्सन उस बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में जुड़ा है, वो या तो सारे मिलकर चलाएं, कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलकर चलाएं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई भी उन सबके बिहाफ पर चलाए। सर फिर से समझाओ बेटा सुनो। जैसे कि एक पार्टनरशिप बिजनेस, इसमें 6 लोग हैं,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन और 6 पर्सन, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मिलकर चला रहे हैं, इसलिए कैरिड ऑन बाय ऑल कहेंगे कि सारे मिलकर चला रहे हैं। अब क्या हुआ, 4 जने 2, 3, 5 और 6 बाहर चले गए आउट ऑफ इंडिया किसी टूर पर। बच्चे कौन इंडिया में, 1 और 4, कौन 1 और 4 बचे। 1 और 4 चले गए कहाँ, बिजनेस में, मतलब कि वो बिजनेस चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, बिजनेस। लेकिन क्या वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस चला रहे हैं, मतलब कि अपना ही काम पूरा कर रहे हैं, नहीं, वो 2, 3, 5, 6 का भी काम करेंगे। हाँ, 2, 3, 5, 6 का भी वो काम करेंगे, इसलिए वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। क्योंकि कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सारे मिलकर चलाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब उनमें से कोई भी चलाए। तो मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर करा दी। मैं फिर से बता रहा हूँ, पार्टनरशिप की डेफिनेशन 1 नंबर में आएगी ही आएगी। हो सकता है आपके ये ऑप्शन में भी आ जाए, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन होंगे उनमें ऑप्शन वाइज भी आएगा, तो हो सकता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन ऑप्शन वाइज में 1 नंबर में पूछी जाए। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने 5 उंगलियों पे बिल्कुल क्लियर कर दी। पहली उंगली कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, दूसरी उंगली कहती है 2 और मोर पर्सन, तीसरी उंगली कहती है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, चौथी उंगली कहती है बिजनेस, और 5वीं उंगली कहती है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप की डेफिनेशन 5 उंगलियों पे पूरी तरह याद हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, पार्टनरशिप में रिलेशन का मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल। मैं उसका नौकर भी हूँ और मैं उसका मालिक भी हूँ। 2 और मोर पर्सन, 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच ही पार्टनरशिप चलती है। हु हैव एग्रीड, अच्छा सर रुको, अभी आपने बोला 2 और मोर पर्सन, चलो 1 पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता मैं, बेटा 1 पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं होती। 1 पर्सन जो बिजनेस चलाता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है। 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस वाले बनाते हैं। 1 पर्सन अकेला व्यक्ति जो बिजनेस चलाता है, ऐसा आपने BST में ही पढ़ा होगा अपनी 11th क्लास में। एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट होता है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर सोचते हैं, पॉजिटिव डेफिनेशन के लिए हम प्रॉफिट वर्ड गिरा गया है। ऑफ बिजनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मोटिव की बात करता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव की बात नहीं करता। यानी जो बिजनेस नॉन प्रॉफिट मोटिव से चलाएगा वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता। लास्ट है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो जितने ही पर्सन पार्टनरशिप में जुड़े हैं वो सारे मिलकर चलाएं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई भी व्यक्ति उन सबके बिहाफ पर चलाए, वो भी पार्टनरशिप बिजनेस ही माना जाएगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म कैसे कहते हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक था, पार्टनरशिप फर्म। बता दे रहा हूँ, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर हुए थे विद वन एंड अनदर, एक या एक से ज़्यादा, मतलब जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हुआ हो चाहे वो एक से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर हुए हों, तो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को हम पार्टनर्स कहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति होगा, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है पार्टनरशिप में, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को पार्टनरशिप में पार्टनर कहते हैं। हर एक इंडिविजुअल पर्सन को पार्टनरशिप में क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, और सबको झुंड में, यानी जितने भी पर्सन एक साथ खड़े हैं या एक साथ किसी काम को कर रहे हैं तो उसे हम फर्म कहेंगे। जो भी व्यक्ति जो है, जो भी पार्टनर जो है वो एक साथ हैं तो उसे फर्म कहते हैं, वो अलग अलग हैं तो उसे पार्टनर कहते हैं। क्लियर हो गया, इंडिविजुअली हम पार्टनर कहते हैं हर एक पर्सन को, कलेक्टिवली हम उसे फर्म कहते हैं। नेक्स्ट, द नेम इन विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द पार्टनरशिप फर्म नेम। जो भी नाम पार्टनरशिप बिजनेस में चलाया जाता है, जिस नाम पर पार्टनरशिप बिजनेस चलाया जाता है उसे पार्टनरशिप फर्म नेम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पार्टनरशिप फर्म नेम कहते हैं। द नेम इन विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द पार्टनरशिप फर्म नेम। नेक्स्ट है फीचर ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर होते हैं। आई होप आपको पहले 2 चीज़ें क्लियर हो गई। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूरी अच्छे से क्लियर हो गई। पार्टनरशिप फर्म पता लग गया। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जो भी पार्टनर कलेक्टिवली किसी काम को करते हैं उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, और जिस नाम पर वो बिजनेस चलाते हैं उसे पार्टनरशिप फर्म नेम कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, NK एंड एसोसिएट्स, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एसोसिएट्स है, तो हम इसे कहेंगे NK फर्म, NK की फर्म है, ठीक है।
इसमें पार्टनर कौन कौन है? इसमें नितिन कुमार पार्टनर है, इसमें अंकित कुमार पार्टनर है, इसमें अतुल कुमार पार्टनर है। तो हम इसे कह सकते हैं पार्टनर। इंडिविजुअली कॉल्ड क्या कहते हैं हम इसे? पार्टनर। और कलेक्टिवली क्या कहेंगे हम? एनके की फर्म। और फर्म का नाम क्या है? एनके एंड एसोसिएट्स। तो ये पार्टनरशिप फर्म नेम हो गया, ये पार्टनरशिप की फर्म हो गई, ये इंडिविजुअली क्या हो गए? पार्टनर हो गए। आपको इससे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर होता है? पहला फीचर हमेशा डेफिनेशन से आते हैं। पहला फीचर 2 और मोर पर्सन होते हैं जो बिजनेस चलाते हैं पार्टनरशिप का। इनके बीच क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। ये अपना बिजनेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट करते हैं कि हम सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस चलाएंगे। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। जो भी प्रॉफिट शेयर करेंगे वो एग्रीमेंट के बेस पर। हाँ, जो भी बिजनेस हम चलाएंगे वो हम एग्रीमेंट के बेस पर, एक एग्रीमेंट रेशियो के बेस पर चलाएंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स में जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एजेंट का होता है। जैसे मैंने बताया था, रिश्ता जो होता है वो पार्टनरशिप में वो हर एक व्यक्ति का म्यूचुअल एजेंट का होता है, म्यूचुअल एजेंसी का होता है। एक बंदा प्रिंसिपल भी है तो एक बंदा एजेंट भी है। नेक्स्ट, इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड। ये याद रखना, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है यहाँ पे? अनलिमिटेड। आपने जितना ही पैसा पार्टनर ने पार्टनरशिप बिजनेस में लगाया है, अगर उसने उससे ज़्यादा कर्जा ले लिया तो उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची जाएगी जब तक कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी ना चुक जाए। उसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नहीं, ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी, इट्स ऑप्शनल। आपको कराना है कराओ, आपको नहीं कराना मत कराओ। क्लियर हो गया? कराते हो तो कुछ फ़ायदे होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर की लिमिट बताता हूँ मैं। इन पार्टनरशिप बिजनेस एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सर अभी तक हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे थे, अब आप कंपनी एक्ट पढ़ा रहे हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट नहीं बताई गई। ये बताइए आपके कंपनी एक्ट में कि मिनिमम पार्टनर जो होंगे वो 2 होंगे और मैक्सिमम पार्टनर जो हो सकते हैं पार्टनरशिप में वो कितने हो सकते हैं? 50। ये कंपनी एक्ट 2013 ने बताई है। इन पार्टनरशिप बिजनेस एज पर द कंपनीज एक्ट 1956, ये पुराना एक्ट है, ये नया वाला एक्ट है। पुराने एक्ट में था बैंकिंग बिजनेस होगा तो मैक्सिमम पार्टनर 10 होंगे और नॉन बैंकिंग बिजनेस होगा तो मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे बेटा? 20। यानी 2 मिनिमम पार्टनर तो होंगे, लेकिन पुराने एक्ट में क्या था? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। अगर आप कोई बैंकिंग बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में तो मैक्सिमम पार्टनर 10 रहेंगे, अगर आप कोई नॉन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्टनर कितने रहेंगे बेटा? 20 रहेंगे। ये बात आपको पहले पुराने वाला एक्ट बताता था। नया वाला एक्ट में हटा दिया गया। नए वाले एक्ट को आपको याद रखना है, मिनिमम पार्टनर 2 और मैक्सिमम पार्टनर 50। तो मेरे 4 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक? पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो गई, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, फीचर ऑफ पार्टनरशिप क्लियर हो गए, मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम पार्टनर 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम पार्टनर आपके 50 हो सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि मिनिमम पार्टनर 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या है? पार्टनरशिप डीड। क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है एक एग्रीमेंट होता है। ये क्या होता है? एग्रीमेंट। जो मैंने बताया ना अभी कि एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं, एक रिटर्न हो सकता है, एक ओरल हो सकता है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप में क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये एक लिखित में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं जो भी पार्टनरशिप होती हैं कि इस रेशियो में हम ये बांटेंगे, सैलरी इतनों को मिलेगी, सैलरी इतने को मिलेगी, इतने सैलरी बढ़ेगी, कमीशन इतने % से मिलेगा पार्टनर को, इंटरेस्ट कैपिटल इतने % से मिलेगा। वो सब बातें आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। पढ़ेंगे क्या क्या कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है? पहला, नेम ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है नेम ऑफ पार्टनर। पार्टनर का क्या नाम होगा? नेम ऑफ द फर्म। फर्म का क्या नाम होगा? ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट मोटिव का कर रहे हो पर किस प्रकार का, कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, जूते का बिजनेस कर रहे हो, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस कर रहे हो, कौन सी सर्विस का बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से चालू हुई ये भी आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में पार्टनर, कितनी कैपिटल एक पार्टनर ने लगाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना उन्हें इंटरेस्ट मिले, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो रेट आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा होता है कि जो भी पार्टनर पैसा निकालता है तो उसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है।
लोन, जो भी पार्टनर लोन देता है फर्म को उसे कितना चार्ज होगा, या जो भी पार्टनर्स फर्म से लोन लेती है उसे कितना इंटरेस्ट देना होगा, वो रेट आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। राइट और ड्यूटी लिखी होती है पार्टनर की। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े वगड़े होते हैं वो किस तरह सुलझेंगे, ऐसा सॉल्यूशन आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो लिखी तो बहुत सारी बातें होती है, उसमें से मैं आपके लिए 6-7 बातें ले आया हूँ, 6-7 बातें लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो मैंने पूरा किया है। पहला पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता दी, पार्टनरशिप फर्म बता दिया, फ्यूचर पार्टनरशिप बता दी, मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर बता दिया, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, और कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पूरा बता दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ और नए टॉपिक पहले चैप्टर से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।